एवरीवन, इससे पिछले क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग अब पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कितने डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एमेनोरिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारे डिसऑर्डर को मैं कवर करूँगी और आज पढ़ेंगे हम लोग एमेनोरिया। तो एमेनोरिया, ये जहाँ भी वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है अब्सेंस, अब्सेंट। ठीक है, वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? एमेनोरिया बोलते हैं, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो। इट इज़ नॉट ए डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर नहीं है बल्कि एक सिम्टम्स है, किसी चीज़ का सिम्टम्स है। यानी कोई बीमारी हो गई हो, कोई शरीर में दिक्कत हो रहा, उसकी एक लक्षण है, सिम्टम्स है, न कि कोई एक बीमारी है। ठीक है, ए फीमेल हैविंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर कोई फीमेल है जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर आ रही है, हर एवरी मंथ में आ रही है, सही समय पे आ रही है, तो अगर 3 साइकिल तक उसका अब्सेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर कंटिन्यूअस अब्सेंट हो जाता है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एमेनोरिया कैटेगरी में। यदि कोई फीमेल, ठीक है, यदि कोई फीमेल इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, मतलब कभी 30 डेज पे, कभी 20 डेज पे, कभी 15 डेज पे, कभी 21 डेज पे, मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसमें अगर 6 साइकिल अब्सेंट हो जाए, कंटिन्यूअस 6 साइकिल उसका पीरियड्स आ ही नहीं रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एमेनोरिया कंडीशन उसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन होती है कि कब हम किसी फीमेल को एमेनोरिया की कंडीशन में बोल सकते हैं कि वो एमेनोरिया से मतलब प्रभावित है या फिर ग्रसित है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एमेनोरिया के टाइप देखते हैं। फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल के हमारी बॉडी में कोई फिजियोलॉजी में चेंजेस आ गई हो, और पैथोलॉजिकल के कोई पैथोजेंस की वजह से या फिर कोई इन्फेक्शन या फिर कोई इस तरह की बीमारी हो गई हो। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में प्राइमरी, सेकेंडरी, पैथोलॉजिकल में क्रिप्टोमेनोरिया और होती है ट्रू या रियल। ठीक है, ट्रू और रियल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो अब यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी से आप समझिए। प्राइमरी जहाँ भी वर्ड आएगा ना, उससे आप समझ लीजिए कि प्राइमरी इट मीन्स कि वो फीमेल कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको हुआ ही नहीं है, कभी मेनार्की आया ही नहीं है, ये हो गई प्राइमरी का मतलब। सेकेंडरी यानी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको आ रहे थे अचानक से बीच में कभी स्टॉप हो गया। ठीक है, 3 साइकिल आया ही नहीं, 6 साइकिल आया ही नहीं, तो उसको हम एमेनोरिया कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन प्राइमरी वाले में कि वो कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको आया ही नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। उसमें सबसे पहला देखेंगे प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया के बारे में। तो देखते हैं प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। प्रीवियसली फीमेल नेवर मेंस्ट्रुएट, मतलब उस फीमेल को कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आया ही नहीं है। ठीक है, कभी भी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेनार्की स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। क्या बोलेंगे? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। अब देखते हैं प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया में हम लोग क्या देखे थे कि वो कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ ही नहीं है। ठीक है, उसके बॉडी से कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ ही नहीं है, मतलब मेनार्की कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो नो हिस्ट्री ऑफ मेनार्की, ये किस में आता है? प्राइमरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको कभी हुआ ही नहीं, कोई हिस्ट्री ही नहीं है मेनार्की का। कॉजेज क्या हो सकते हैं? बिफोर प्यूबर्टी, फीमेल प्यूबर्टी कितनी होती है? 10 to 16 ईयर्स, यानी बिफोर द एज ऑफ 16 ईयर्स, बिफोर द एज ऑफ 16 ईयर्स उसको पीरियड्स हो ही नहीं रहा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रहा, तब उसे हम बोलेंगे प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। ठीक है, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। अब ये सेकेंडरी, मैंने अब पहले ही बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड का मैंने डिफरेंस बताया था। अब यहाँ सेकेंडरी का मीनिंग क्या हो गया कि वो फीमेल पहले से उसको मेनार्की था, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहे थे, लेकिन अचानक से बीच में कोई मतलब दिक्कत आ गई, वो बंद हो गया। ठीक है, फीमेल प्रीवियसली मेंस्ट्रुएट, फीमेल पहले से मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको हो रहे थे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मेंसेज प्रेजेंट, उसमें हिस्ट्री ऑफ मेंसेज मेनार्की प्रेजेंट है, बट नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट है, लेकिन अब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट हो गई है। वो क्या कारण हो सकती है, क्या वजह हो सकता है? तो पहला इसमें कॉजेज है प्रेगनेंसी। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, नेगेटिव फीडबैक LH FSH। ठीक है, AFSH और LH एनवोल्यूशन। और देखिए इसमें मैं समझाती हूँ, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि एस्ट्रोजन
और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल जो होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और पीछे मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या फिर मतलब फीमेल के बॉडी में जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल इंक्रीज कर जाती है तो वो निगेटिव फीडबैक देता है कि एलएच और एफएसएच अब रिलीज ना हो। मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया, आप जाके जरूर देखना, ठीक है। जब एलएच और एफएसएच रिलीज ही नहीं होगा तो वहाँ पे ना तो फॉलिक्यूलर ग्रोथ होंगे ना ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। जब ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। ये कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है, तो ये भी एक सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया का रीजन हो सकता है। लैक्टेटिंग मदर, लैक्टेशनल एमेनोरिया आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा 12th वगैरह में, ठीक है। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया होती है कि जिसमें इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल जब इंक्रीज कर जाती है तो फॉलिकुलर ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उस टाइम भी मेंसेस बंद रहती है, ठीक है। मिनोपॉजल फीमेल जब मिनोपॉज आ ही गया तो अब तो उसके बाद तो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो जब परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया तो वो भी किसका रीजन है? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया का, ठीक है। 3 रीजन्स होते हैं, पहला प्रेगनेंसी, दूसरा लैक्टेटिंग मदर और तीसरा मिनोपॉजल फीमेल। अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आते हैं हम दूसरा रीजन, फिजियोलॉजिकल हम लोगों ने देख दिया। अब दूसरा क्या है? पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। पैथोलॉजिकल एमेनोरिया में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था हम लोगों ने, क्रिप्टो एमेनोरिया और ट्रू एंड रियल, ठीक है। और फिर ट्रू और रियल को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्रिप्टो एमेनोरिया, ठीक है। क्रिप्टो एमेनोरिया, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन या फिर कंसील्ड, ठीक है। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुपा होगा, या फिर कंसील्ड, कोई उसे रोक के रखा है, कंसील करके रखा है। पीरियोडिक थ्रेडिंग ऑफ फंक्शनल लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम, ठीक है। इंडोमेट्रियम का जो पीरियोडिक मतलब हर साइकिल में उसका बाहर निकलता था, थ्रेड ऑफ होता था, बट द मेंस्ट्रुअल ब्लड फेल्स टू एक्सपेल आउट फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक से वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है कि जो भी ब्लड होती है या फिर इंडोमेट्रियम का लेयर होता है वो बाहर निकलता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक से। लेकिन क्रिप्टो एमेनोरिया में क्या होता है कि वहाँ तो अंदर सब कुछ हो रहा है, ठीक है। यूट्राइन चेंजेस भी हो रही है, ब्लड भी वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, वहाँ से इंडोमेट्रियम का थ्रेड ऑफ भी हो रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा। हो सकता है वेजाइना में कोई दिक्कत हो, वेजाइना के ऊपर जो हाइमेन लेयर होता है वो बहुत मतलब उसमें किसी भी तरह का होल ना, बाहर निकलने का रास्ता ना हो, तो वो चीज़ें हो सकती है। जो हमारा वेजाइना वो कंप्लीट तरीके से बंद हो, ठीक है। ये सारे रीजन इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है? इसमें सब कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला चीज़ें हो रही है, ओवरी के अंदर चेंज हो रहा है, यूटेरस के अंदर चेंज हो रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसा क्या होता है इसमें, देखते हैं। अब इसके कॉजेज में देखते हैं, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पाथवे, ठीक है। जो भी पाथवे है बाहर निकलने का उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। कॉजेज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है इम्परफोरेटेड हाइमेन, यानी हाइमेन के ऊपर हाइमेन जो है वो परफोरेटेड नहीं है। ये क्या होता है कि जब वेजाइना के ऊपर जो हाइमेन रहता है ना उसमें छोटा सा होल रहता है ताकि वो जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड है या फिर म्यूकस है वो बाहर निकल सके। लेकिन इम्परफोरेटेड यानी वो पूरी तरह से बंद है, वहाँ परफोरेशन नहीं है, होल नहीं है। तो ये एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है जो कि कंजेनाइटल कॉज होता है। समझ में आई बात? पहला कॉज। दूसरा होता है वही पहला ही में देखते हैं, वेन हाइमेन लेयर कंप्लीटली कवर द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग को जब हाइमेन लेयर कंप्लीटली कवर कर देता है तो उस केस को वो भी एक रीजन हो सकता है क्रिप्टो एमेनोरिया का रीजन हो सकता है। वेजाइनल एट्रेसिया या फिर ट्रांस वेजाइनल सेप्टम, यानी वेजाइना के ऊपर जो होता है कोई किसी तरह का कोई सेप्टम बन जाए, कवर कर ले वेजाइना को, या फिर वेजाइना के जो ट्यूब, एट्रेसिया का मतलब होता है कि कोई भी ट्यूब है ना जैसे तो इस तरह से बंद हो, एक कोई फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हो और वहाँ पे वो बंद हो, ये चीज़ हो जाती है कि एक ये ट्यूब है और इस तरह से बंद है, ठीक है। तो अगर इस तरह का भी कोई कंडीशन है तब भी ये वहाँ से ब्लड वगैरह बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये सारे रीजन हो गए। अब क्रिप्टोमेनोरिया का मैनेजमेंट क्या है? अब भाई हाइमेन वहाँ इम्परफोरेटेड है, वहाँ किसी तरह का एट्रेसिया है, बंद हो चुका है वेजाइना, तो हम क्या करेंगे?
इसमें सबसे पहले होती है इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट होती है। क्रूसिएट इंसिजन, क्या बोलते हैं, क्रूसिएट इंसिजन। इसमें क्या करते हैं कि क्रॉस मैनर में हम हाइमेन को कट कर देते हैं ताकि वहाँ पे परफोरेशन हो जाए और वहाँ से बाहर इजीली निकल सके जो भी चीज़ें, ठीक है। क्रूसिएट इंसिजन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर क्या होंगे। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, पेन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि क्रिप्टोएमेनोरिया में सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, मतलब यूट्राइन में चेंजेस हो रही है, ओवरी में चेंजेस हो, ओव्यूलेशन हो रही है, वहाँ पे थ्रेडिंग ऑफ भी हो रहा है इंडोमेट्रियम का। तो हमें नॉर्मल जब मेंसेज की टाइम होगी तो हमें पेन महसूस होगा, जो भी मेंस्ट्रुअल पेन होगी वो फीमेल को महसूस होगी, ठीक है। लोअर एब्डोमेन पेन होगा, लेकिन ब्लूइश स्टेन्स बल्जिंग हाइमेन। अब क्या होगा कि अंदर ही ब्लड पूरा कलेक्ट होते जा रहा है, तो क्या होगा कि हाइमेन जो होता है बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाता है प्रेशर की वजह से, ठीक है। और वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लड भर गया कि हाइमेन जो है बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा टेंस, बहुत ज़्यादा हार्ड जैसा हो जाता है और ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है, ठीक है। अब टर्म्स रिलेटेड टू क्रिप्टोएमेनोरिया से कुछ रिलेटेड टर्म्स, जैसे हेमाटोमेट्रा। मेट्रा का मतलब होता है यूटेरस। जब ये ब्लड कलेक्ट होकर यूटेरस में भर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमाटोमेट्रा। हिमेटोसाल्फिन, साल्फिन का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब। जब ये ब्लड और ज़्यादा कलेक्ट होकर यूटेरस से भी ज़्यादा कलेक्ट होगा और वो फैलोपियन ट्यूब वगैरह में चले गए, ठीक है। हेमाटोकोलाप्स, इसको वेजाइना में जब ब्लड कलेक्ट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं हेमाटोकोलाप्स, ठीक है। ये सारे टर्मिनोलॉजी है जिसे आप याद रखेंगे तो फायदा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पैथोलॉजिकल में दूसरा जो ये था क्लासिफिकेशन था, ट्रू और रियल पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। इसको प्राइमरी और सेकेंडरी में हम लोग डिवाइड कर रहे थे। तो प्राइमरी ट्रू और रियल पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, ठीक है। तो इसमें भी क्या शब्द आ रही है, प्राइमरी। तभी मैंने बताया था कि प्राइमरी का मतलब हुआ कि वो फीमेल जो कभी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको हुआ ही नहीं है। ये सारे रीजन किस में आ जाएंगे, प्राइमरी में। तो इसमें देखते हैं, इसमें देखिए फीमेल नेवर मेंस्ट्रुएट प्रीवियसली, फीमेल पहले से कभी भी उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्की नहीं हुआ है। हिस्ट्री ऑफ मिनार्की, नो हिस्ट्री ऑफ मिनार्की, हिस्ट्री ऑफ मिनार्की प्रेजेंट नहीं है। इफ़ द फीमेल एज ग्रेटर देन 16 ईयर्स, 16 साल से बड़ी हो चुकी है, उसका प्यूबर्टी एज निकल चुका है, अभी तक वो मतलब उसको मिनार्की स्टार्ट नहीं हुआ है, तब हम इसे बोलेंगे प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। और ये रीजन इसमें क्या हो सकते हैं, टर्नर सिंड्रोम या फिर मुलेरियन एजेनेसिस। मुलेरियन एजेनेसिस का मतलब, टर्नर सिंड्रोम तो पता ही है, जिसमें 45+X रहते हैं, मतलब टोटल क्रोमोजोम आती नहीं है, एक सेट ऑफ क्रोमोजोम एब्सेंट रहता है, ठीक है। मुलेरियन एजेनेसिस में क्या होता है कि मुलेरियन जो चीज़ होती है ना, मुलेरियन ट्यूब या फिर उससे हमारा पूरा फीमेल जेनाइटल ऑर्गन बनता है। तो उसमें एजेनेसिस, जब मुलेरियन एजेनेसिस मतलब बर्थ के टाइम ही वो ग्रोथ ही नहीं हो पाया है, ठीक है। नहीं तो सही से वेजाइना बना, ना सर्विक्स बना, ना यूटेरस पर, कोई भी इनकम्प्लीट है, तब ये चीज़ें हो सकती हैं। मुलेरियन एजेनेसिस इसे बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया हम लोगों ने देख ली कि उसमें कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट ही नहीं था, 16 साल से बड़ी हो गई, अभी तक मेनार्की स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिकल प्रॉब्लम। मुलेरियन एजेनेसिस, मुलेरियन ट्यूब से, मतलब मुलेरियन ट्यूब से ही सारे रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, तो वो चीज़ें हुई ही नहीं है, ग्रोथ ही नहीं हुआ है, डेवलपमेंट ही नहीं हुई है, ठीक है। दूसरा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोजोम एब्सेंट हो, एक्स क्रोमोजोम एब्सेंट हो जाती है, ठीक है, तब ये चीज़ें हो सकती है। सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का मीनिंग अभी मैंने बताया कि सेकेंडरी का मतलब कि वो पहले से उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा था, हिस्ट्री ऑफ मिनार्की प्रेजेंट है, लेकिन अब वो उसको किसी भी रीजन से अब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो चुकी है, बंद हो चुकी है। इफ़ फीमेल हैविंग हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बट नाउ एब्सेंट, अब जाके एब्सेंट हो गई है, लेकिन यहाँ पे ये कोई रीज़न नहीं है। वो फिजियोलॉजिकल में रीज़न था कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेनोपॉज, लेकिन यहाँ पे ये कोई रीज़न नहीं है कि प्रेग्नेंट है, लैक्टेशन है, वो लैक्टेशनल एमेनोरिया का केस है या फिर मेनोपॉज, ये केस नहीं है। यहाँ पे कुछ और रीज़न होते हैं ड्यू टू पेल्विक रीजन, कोई पेल्विक रीजन, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, माल न्यूट्रिशन, सीवियर एनीमिया, ओवर ईटिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये आसमास सिंड्रोम, ठीक है, इसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती है, ये कॉजेज हैं। तो आई थिंक अभी और भी डिसऑर्डर्स हैं, तो मैं अगर नेक्स्ट क्लास
लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में 2-3 डिसऑर्डर मैं कवर कर दूँगी, जैसे डिस्मेनोरिया हो गया, मेनोरेजिया हो गया, हाइपोमेनोरिया हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होंगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आगे की भी लेक्चर अपलोड करूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।